भूमिजा क्लासेस, मेहनत हमारी सफलता आपकी। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे व्यावसायिक शिक्षा की कक्षा 11वीं के जॉब रोल, जिसका नाम है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या है। तो ये ITITS ट्रेड का व्यावसायिक शिक्षा का एक जॉब रोल है, जिसमें 11th और 12th क्लास के बच्चे रहते हैं। 11th से स्टार्ट होता है, 12th में ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें पाइथन लैंग्वेज में डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है। ये एक बहुत उपयोगी जॉब रोल है। इसको सीखने के बाद किसी भी कंपनी में जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के पोस्ट पर नौकरी प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहली इकाई इसमें जो है सॉफ्टवेयर बनाने की अनिवार्य बात है। जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो घर हो, या कोई हमारे उपयोग की वस्तु हो, तो हमें उसको बनाने के पहले उन बातों को जानना जरूरी होता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिनके बिना वो कार्य पूरा नहीं हो सकता है। तो हमेशा किसी भी वस्तु को बनाने के पहले हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, उन सब बातों को जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम जैसे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसकी इकाई 1 में। तो सबसे पहले जो बताया गया है कि किस तरीके से और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है हमें, तो जब हमें यही नींव, अगर हमें घर की नींव डालना पता होगी तभी तो हम घर का स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें जब सॉफ्टवेयर किन किन चीज़ों पे बनेगा, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, तभी तो हम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। तो सबसे पहले मूल सिद्धांतों में हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो देखेंगे। तो हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर मतलब कि संरचना, किस तरीके से हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। जब हमें कंप्यूटर की संरचना पता होगी तभी तो हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, कि हमें किस तरीके का कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्या क्या उसके फीचर होना चाहिए कंप्यूटर के, जिस पे हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके बाद उसके इंटरनल पार्ट्स, कंप्यूटर में कौन कौन से हमारे इंटरनल पार्ट्स उपयोग हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सहायक उपकरण मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस, कौन कौन से सहायक उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी हमें हमारे कंप्यूटर में, जो कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। उसके अलावा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कि क्या इनपुट डिवाइस होती हैं, क्या आउटपुट डिवाइस होती हैं, और हमारे लिए कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस आवश्यक हैं जब हम सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद स्टोरेज। तो स्टोरेज दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राथमिक जिसको प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा द्वितीयक जिसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो हमें किस किस तरीके का और कितना स्टोरेज आवश्यक है अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डेटा की संकल्पना, मतलब कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और मेमोरी, ठीक है, इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और ये हमारे सॉफ्टवेयर के लिए हमें किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मशीन कोड जो होते हैं, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है जो कि बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। तो हमें बाइनरी कोडिंग के बारे में या मशीन भाषा के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मशीन कोड होता है वो एक डेटा एनकोडिंग सिस्टम पर चलता है। उसमें एक नंबर सिस्टम होता है, और नंबर सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है, कन्वर्जन करना है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इनके बारे में हम अपनी यूनिट 1 में आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा
एक गणित की शाखा होती है जिसको असतत गणित या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसका इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें काम में आते हैं स्पेसिफिक फंक्शन या टास्क को बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें असतत गणितीय संकल्पना या प्रिंसिपल्स जो होते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, उनमें समुच्चय आ जाते हैं जिनको हम सेट बोलते हैं इंग्लिश में, संबंध आते हैं जिसको हम रिलेशंस बोलते हैं, फलन मतलब फंक्शन आते हैं, गणितीय तर्क मतलब मैथमेटिकल लॉजिक्स आते हैं, समूह सिद्धांत मतलब ग्रुप थ्योरी, ग्राफ सिद्धांत मतलब ग्राफ थ्योरी, और सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। ये सारी चीजें उपयोग में आती हैं जब हम कोई सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक होता है, और किस लिए बनाए जाते हैं, किसी समस्या का हल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हम समस्या का हल तभी कर सकते हैं जब हमें पूर्ण रूप से समस्या के बारे में पता हो। जब तक हम समस्या को ही नहीं समझेंगे, जब तक हम समस्या का हल प्रदान नहीं कर सकते हैं। और हल प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमें किस किस चीज वस्तु की, किन किन चीजों की इनपुट के रूप में आवश्यकता पड़ेगी। और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर व्यवसायिक या प्रोफेशनल बनता है, उसमें सबसे बड़ी स्किल जो होनी चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, समस्या को सुलझाने का स्किल होना चाहिए कि किस तरीके से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए तर्क लगते हैं, लॉजिक्स लगते हैं, ठीक है, जिनको हम चरणों में, स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हम किस तरीके से और कैसे कैसे अपनी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें जिस भाषा में हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं उसका प्रोग्रामिंग भाषा भी हमें आनी चाहिए। इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर इतनी चीज़ें हमें आ जाती हैं तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं। ये हमारा एक साधारण परिचय था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। अब इस यूनिट 1 में हम इन सब चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में हमने बात की है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है उसमें हम पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम की संरचना। कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो सबसे पहले हम उसकी संरचना देखते हैं कि इसकी संरचना एक संरचना तैयार करते हैं कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। बिना आर्किटेक्चर के किसी भी वस्तु को बना पाना असंभव है। अगर हम कार बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो हम सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार करते हैं और ये तैयार करते हैं कि इसमें कौन सी वस्तु या कौन सी चीज कहाँ पर रहेगी और किस तरीके से ये काम करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। तो ऐसे ही हम देखें कि कंप्यूटर की संरचना क्या होगी, तो वो हमें हमारे चैप्टर 1 में बताई गई है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हम केवल जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का इंट्रो जानना चाह रहे थे कि सॉफ्टवेयर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता क्या है। ये हमारे व्यावसायिक शिक्षा में जो ट्रेड्स चल रही हैं उनमें आईटी, आईटीएस ट्रेड का एक जॉब रोल है, जो कि बच्चों को 12वीं के बाद जो बच्चों की शिक्षा छूट जाती है उनको रोजगार प्रदान करने में बहुत सहायताप्रद है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और लाभदायक लग रही है, जिससे लगता है किसी को फायदा हो सकता है, तो उनको शेयर करें और बच्चों को प्रेरित करें कि वो व्यावसायिक शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें। स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो उन्हें एडमिशन अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक शिक्षा में दिलवाएं, जिससे कि वो भविष्य में अगर उनकी शिक्षा छूटती है तो वो बेरोजगार न रहें, कुछ ना कुछ कार्य कर पाएं और अपना जीवन यापन कर पाएं। यही व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य भी है। कल की क्लास में हम कंप्यूटर
सिस्टम की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।